अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे ह्यूमन आई जो हमारे पास मौजूद है उसके क्या क्या स्ट्रक्चर है और उसके जो फंक्शन हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। Eye is the specialized sense organ that helps us to understand our environment. It is spherical in shape. It is about 25 centimeter diameter or slightly smaller than ping pong ball. Gift of creator gives the sense of light. 70% of all sensory receptors in the eyes. वो कह रहे हैं कि जो आइज़ है ह्यूमन आई है वो एक ऐसा स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल से उसको समझने में मदद देती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और इसकी जो शेप है वो गोल होती है, राउंड होती है। उसके अलावा ये स्मॉल होती है पिंग पोंग बॉल की तरह। और ये खुदा का या अल्लाह का हमारे लिए एक तोहफ़ा है। और इसके अंदर सेंस ऑफ लाइट होती है, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करती है कि लाइट ज़्यादा है या कम है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आई हमें प्रोवाइड करती है। और ये इसके अंदर तमाम सेंसरी रिसेप्टर्स का जो है 70% जो है सेंसरी रिसेप्टर इसमें मौजूद है। हमारे पास 5 सेंसेस हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो 70% जो है आई के अंदर सेंसरी रिसेप्टर मौजूद हैं और ये जो है इंफॉर्मेशन हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, सेंस ऑर्गन है सबसे बड़ा। इससे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बाकी तमाम सेंस ऑर्गन्स के निस्बत आई हमें जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देती है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि आई जो है कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ये डिस्टिंग्विश करवाती है लाइट एंड डार्क, शेप्स, कलर, ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और इसके हमें आई प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अंधेरा, रोशनी कितनी है, अंधेरा कितना है, किसी चीज़ की शेप किस तरह है, उसका कौन सा कलर है, वो कितने फासले पर मौजूद है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, ज़्यादा है या कम है। इससे तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हमारी आई प्रोवाइड करती है। द ह्यूमन विजुअल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द आई। इंसान का जो देखने का सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल है, वो आई पर मुश्तमिल है। और ये जो सिस्टम है विजुअल सिस्टम ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ पाथवे से भी कनेक्ट होता है जो ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है और हर लेयर के अंदर अपनी अपनी खसूसियत है, अपनी अपीयरेंस है, उसकी अपना उसका स्ट्रक्चर है और वो उसके अपने प्राइमरी फंक्शन हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो 3 लेयर ऑफ आइज़ हैं इनके जो नाम हैं वो सबसे पहले हमारे पास जो आती है लेयर का नाम है द आउटर मोस्ट लेयर, जो हमें बाहर से नज़र आ रही होती है। जो इस टाइम हम अगर हम शीशे में देखें तो जो बाहर से आई का स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है उसे आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर है और फिर है इनर मोस्ट लेयर। ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है और ये हमें नज़र नहीं आता। और ये जो है इसकी हम जो आई के जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर्स हैं, इसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास डायग्राम भी मौजूद है आई की और कौन कौन से पार्ट जो हैं वो हमारे आई के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर ये जो पार्ट्स हैं इंक्लूड हैं, हर लेयर के अपने अपने पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेक्लेरा है, कॉर्निया है, प्यूपल है, लेंस है, आइरिस है, कोराइड है, रिटेना, फोबिया, ऑप्टिक नर्व और सेलेरी बॉडी है। ये तमाम जो है ये तमाम पार्ट आई के अंदर मौजूद हैं और इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। और ये मुख्तलिफ लेयर्स जो हमारे पास आई की 3 लेयर्स हैं उसमें ये सब डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं द आउटर मोस्ट लेयर पढ़ रहे हैं, वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से आई के पार्ट मौजूद हैं। इट इज़ फेब्रियस टोनिक विच प्रोटेक्ट द आईबॉल। ये एक ऐसा रेशेदार
फाइब्रियोन्स है जो रेशेदार चीज़ को कहते हैं। फाइब्रियोस का मतलब होता है रेशेदार पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी आईबॉल यानी कि डेले को प्रोटेक्ट करता है। इट कंपोज्ड ऑफ द कॉर्निया एंड द सेक्लेरा। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट मौजूद हैं? सेक्लेरा एंड कॉर्निया। सबसे पहले हम सेक्लेरा के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। द वाइड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड सेक्लेरा इन ग्रीक। सेक्लेरा मीन हार्ट। जो हमारी आँख का आउटर मोस्ट लेयर का पार्ट जो हमें बाहर से अगर हम देखें तो हमें वो वाइट जो हमारी आँख का पार्ट हमें नज़र आ रहा है उसको सेक्लेरा कहते हैं और ये हार्ड होता है और इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm होती है। सेक्लेरा हैज़ टू बी टफ बिकॉज प्रेशर इनसाइड द आई बॉल इज डबल दैट ऑफ द एटमोसफेयर। इसके अंदर जो प्रेशर है वो डबल होता है हमारे इन्वायरमेंट से ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा टफ है, थिक है और हार्ड है। इसका मतलब ही सेक्लेरा का वो कह रहे हैं ग्रीक में इस लफ्ज़ का मतलब है हार्ड, कोई हार्ड चीज़। और ये वाइट पार्ट होता है हमारी आई का और ये द आई इज़ कवर्ड बाय स्ट्रेन प्रोटेक्शन टिश्यूज़। इसको स्ट्रेन प्रोटेक्शन टिश्यूज़ भी कहा जाता है यानी कि कोई चीज़ अगर हमारी आँख पर अंदर जाती है या लग जाती है तो ये प्रोटेक्ट करने वाला एक टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्निया है जो आउटर मोस्ट लेयर का पार्ट है। The cornea is the transparent part of the eye. It converts the front portion of the eye. It covers the pupil opening at the center of the eye, iris and the anterior chambers। ये जो है वो कह रहे हैं कवर करता है हमारे फ्रंट पोर्शन की, आई का जो फ्रंट पोर्शन है कॉर्निया उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर जो है प्यूपल मौजूद है, उसके अंदर आइरिस मौजूद है और इंटीरियर चैम्बर मौजूद है। और उसके आगे उन्होंने इसकी डिटेल भी बताई हुई है कि उसकी क्या डेफिनेशन है, फर्दर वो क्या काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम नीचे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, प्यूपल और आइरिस के बारे में, सबके बारे में। और वो कह रहे हैं जो कॉर्निया है मेन फंक्शन इसका क्या है, टू रिफ्रैक्ट और बेंड लाइट। यानी कि लाइट में ये या तो खुल जाता है या बैंड हो जाता है, कम हो जाता है। लाइट को ये डिटेक्ट करता रहता है और उसके मुताबिक ये खुलता और बंद होता रहता है। Cornea is responsible for focusing most of the light that enter the eye। अगर वो फोकस करता है, रिस्पॉन्सिबल है कि अगर ज़्यादा आँख के अंदर लाइट जा रही है तो वो उसको कम करके डालना, या अगर कम जा रही है तो उसको वो अपने कॉर्निया जो है पार्ट जो है आई का वो खुल जाता है और उस तरह से हमें साफ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आई को जो आई के अंदर लाइट को जो डिटेक्ट कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है लाइट के ऊपर, उसको कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आई का पार्ट है या लेयर है उसे मिडल लेयर कहते हैं। मिडल लेयर के अंदर कोराइड, सेलुलर बॉडी एंड आइरिस मौजूद है और उसके अलावा ये वेस्कुलर टोनिक है विच नरिश द आई बॉल। और ये आई बॉल को नरिशेस करती है यानी कि उसको बढ़ाती है, उसकी अफजाइश करती है आई बॉल की, और उसको जो आउटर लेयर थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी और ये उसकी अफजाइश का जो नरिशिंग है उसको कर रही है आई बॉल की। सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर पार्ट है मिडल लेयर के अंदर कोराइड है। द कोराइड इज द मिडल लेयर ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई। इट फाउंड बिटवीन द सेक्लेरा एंड द रेटिना। सेंसिटिव टिश्यू इन द बैक ऑफ द आई। रेटिना की भी उन्होंने आगे डेफिनेशन दी है और सेक्लेरा का जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, वो वाइट पार्ट है। वो कह रहे हैं ये कहाँ मौजूद होता है, सेक्लेरा और रेटिना के दरमियान में, और ये मिडल लेयर के अंदर जो है ये लेयर में मौजूद होता है। ये पार्ट है मिडल लेयर का और इसकी जो वॉल, ये आई बॉल के इर्द गिर्द एक ऐसे वॉल की तरह टिश्यूज मौजूद होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा और थिन लेयर होती है। तो पहले जो हमने पढ़ा था वो थिक लेयर थी और ये पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है टिश्यूज़ की। और ये जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आउटर पार्ट ऑफ द रेटिना।
आउटर पार्ट ऑफ रेटिना को ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये सेक्लेरा और रेटिना से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई कर रहा होता है थ्रू ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास सेलुलर बॉडी है, ये किस काम आती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द मिडल लेयर फॉर्म अ लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर called the cellular body. The cellular body is a part of the eye that is include the cellular muscles which control the shape of the lens and produce the aqueous humor. ये एक ऐसा स्लेंडर शेप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्लेंडर होता है, लंबाई में होता है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ आई है जो इंक्लूड करता है सेलुलर मसल्स को और कंट्रोल कर रहा होता है शेप ऑफ लेंस को और प्रोड्यूस करता है एक्वियस ह्यूमर को। एक्वियस ह्यूमर इज प्रोड्यूस इन द नॉन पिगमेंट पोर्शन ऑफ द सेलुलर बॉडी, द लेयर ऑफ टिश्यू दैट डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द आई टिश्यू। ये भी एक ऐसा टिश्यू या पार्ट ऑफ आई है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई कर रहा होता है हमारे आई के टिश्यूज़ को, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है उनके अफजाइश के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या है उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। द सेलुलर बॉडी फॉर्म एक्वियस ह्यूमर बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव सिक्रेशन। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जो एक्वियस ह्यूमर है कौन बना रहा होता है, वो सेलुलर बॉडी बना रही होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मिलकर बनता है। और जो इसको क्रिएट कौन कर रहा होता है, वो सेलुलर बॉडी जो है एक्वियस ह्यूमर को बनाने का एक अहम ज़रिया है। और ये फिल होता है इंटीरियर चैम्बर्स के साथ एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स। इसके अंदर दो तरह के चैम्बर्स मौजूद होते हैं एक्वियस ह्यूमर के अंदर, इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर। सबसे पहले हम इंटीरियर चैम्बर के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरस, ये कॉर्निया और आइरस के दरमियान में जो एक खाली स्पेस होती है, जगह होती है, वहाँ पर ये मौजूद होता है। और जबकि पोस्टीरियर चैम्बर इज़ बिहाइंड द आइरस एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस। जो पोस्टीरियर है वो बिहाइंड द आइरस है और उसके बाद ये फ्रंट ऑफ लेंस में मौजूद होता है। फ्लूइड फिल मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द सेल, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो आई के अंदर मौजूद होता है, फिल्ड होता है। चैम्बर्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस आर फिल्ड विद अ क्लियर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। वो कह रहे हैं कि ये जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो हमारे पास चैम्बर्स हैं, ये लेंस के फ्रंट में मौजूद होते हैं और ये फिल्ड होते हैं वाटर से। ठीक है, वाटरी फ्लूइड होता है, पानी की तरह का फ्लूइड होता है, उसके अंदर वो फिल होता है, उसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। जो वाटरी फ्लूइड है उसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, हमारी आँख के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि मिडल लेयर में कौन सा पार्ट आ रहा है, आइरस आ रहा है। आइरस को जो है कलर पार्ट कहा जाता है, इसको रेनबो भी कहा जाता है, यानी कि ये जो आइरस होता है हमारी आईज के कलर से रिलेटेड होता है कि हमारी आई का कौन सा कलर है। किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रे, इस तरह ब्लू, मुख्तलिफ कलर्स जो होते हैं वो आइरस के होते हैं और हमारी आँख का वो कलर बता रही होती है कि हमारी आँख किस कलर की है। तो ये पार्ट जो है वो कलर पार्ट ऑफ द आई होता है। इट रेगुलेट द लाइट एंटरिंग द आइज बाय कंस्ट्रक्टिंग और डायलेटिंग द प्यूपल। ये प्यूपल को फैलाकर और सुखाड़ने में मदद देता है कि अगर जो है लाइट हमारी आँख में ज़्यादा जा रही है तो ये प्यूपल को क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी कि उसको छोटा कर देगा, सुखाड़ देगा। और अगर हमारी आँख में लाइट की जो मिकदार है वो कम जा रही होगी तो वो डायलेट कर देगा हमारे प्यूपल को और इस तरह से हम इजीली जो है चीज़ों को देख सकते हैं और हमें अंधेरे में भी नज़र आ रहा होता है कि यहाँ क्या चीज़ पड़ी है, कम लाइट में भी नज़र आ रहा होता है।
प्यूपल जो है एट द सेंटर ऑफ द आइरस is a round black region is called a pupil. The size of pupil depend on survival factor, level of light, depend on other event that influence the autonomic nervous system. प्यूपल जो है वो सेंटर ऑफ द आइरस में मौजूद होता है। ये एक राउंड ब्लैक रीजन है, गोल ब्लैक कलर का एक इलाका है जो आइरस के अंदर ही मौजूद होता है। और इसका साइज़ वो कह रहे हैं मुख्तलिफ होता रहता है सर्वाइवल फैक्टर्स की बुनियाद पे। अगर कहते हैं जी लाइट जो है वो ज़्यादा होगी तो प्यूपल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, और अगर लाइट कम होगी तो प्यूपल का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह से वो कह रहे हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और लेवल ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या होगा। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है मिडिल लेयर में वो लेंस आ रहा है। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपल, फ्लेक्सिबल बाय कन्वेक्स crystal like structure that bring rays of light into focus and produce an image into retina. अब वो कह रहे हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, मौजूद कहाँ पर होता है, प्यूपल के पीछे होता है। ये फ्लेक्सिबल है और क्रिस्टल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और ये रेस जो है लाइट की रेस को लेकर जाता है और फोकस करता है और ये प्रोड्यूस करता है एक इमेज रेटिना के ऊपर एक तस्वीर को बना देता है। द शेप ऑफ द लेंस कैन बी अल्टर्ड बाय रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलुलर मसल सराउंडिंग इट। द लेंस हेल्प द आई टू फोकस द लाइट। अब वो कह रहे हैं जो शेप है लेंस की वो भी तब्दील होती रहती है रिलैक्सेशन और कंस्ट्रक्शन के बुनियाद पर कि किस तरह की उसके अंदर लाइट जा रही है, उसके हिसाब से लेंस की जो शेप है वो भी चेंज होती रहती है। और ये फोकस करता है, हेल्प करता है हमें फोकस करने में लाइट के ऊपर। और लेंस का जो है नेक्स्ट लेंस का वो कह रहे हैं द शेप ऑफ द लेंस कैन बी अल्टर्ड, वो मैंने आपको पहले बता दिया। It become thick to see the near object and it become thin to see a far object। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये थिक हो जाता है जब हम देखते हैं करीबी चीज़ों को। जो चीज़ हमारे करीब होती है तो ये थिक हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, और जब हम कोई सी दूर से चीज़ों को देख रहे होते हैं तो ये थिन होना शुरू हो जाता है। लेंस जो है अपनी शेप को इस तरह से चेंज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर आ रही है आई की वो है द इनर मोस्ट लेयर। इसके अंदर जो है वो रेटिना मौजूद होता है। ये जो लेयर है रेटिना पर मुश्तमिल होती है। तो रेटिना क्या है, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई बॉल। जो लाइट से सेंसिटिव पार्ट यानी कि लाइट से वो सेंसिटिव हो जाता है, चार्ज हो जाता है या वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट को देख के एक्टिव हो जाता है आई का पार्ट उसको कहते हैं रेटिना। द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट लाइन्स द ब्लैक ऑफ द आईज ऑन द इनसाइड। अच्छा जी, ये कहाँ पर मौजूद होता है, हमारी जो आँख है उसकी बैक पर मौजूद होता है। यानी कि जो आँख का पिछला हिस्सा है उसके अंदर ये जो है टिश्यू मौजूद होता है और इट इज़ लोकेटेड नियर द ऑप्टिक नर्व्स एंड द प्रोसेस ऑफ ये जो है वो कह रहे हैं जी लोकेट कहाँ पर होता है, ऑप्टिक नर्व से होता है और इसका पर्पस जो है वो रिकॉग्नाइज करना है लाइट को। जो लेंस जो है लाइट को फोकस करता है उसको रिसीव करना और उसको कन्वर्ट करना न्यूरल सिग्नल में और उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना और उसके बाद हमें ये रिकॉग्नाइज कराना, दिखाना कि ये कौन सी चीज़ है, ये तमाम काम कौन कर रहा है, रेटिना करता है। ये एक थिन लेयर है जो बैक ऑफ द आई पर मुश्तमिल है और ये मौजूद होती है हमारी बैक ऑफ आई के अंदर। और उसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स मौजूद है जिनका क्या काम है, जो लाइट को रिसीव करते हैं, जो लेंस उसके ऊपर फोकस करता है, फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को, जो लाइट्स को न्यूरल सिग्नल में चेंज करते हैं और ये मैसेज हमारे ब्रेन में चला जाता है और जिससे हमारा ब्रेन जो है वो डिटेक्ट करता है या रिकॉग्नाइज करता है कि ये कौन सी चीज़ है, किस साइज़ की है, इसका क्या कलर है, इसके ये डार्क है या लाइट है,
इसकी ब्राइटनेस कितनी है, इसका कितना फासला है हमसे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है डिटेक्ट करता है हमारा रेटिना, और उसके बाद वो मैसेज हमारा जो है ब्रेन में जाता है और ब्रेन से हमें ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि जो सबसे आखिरी मरला होगा वो हमारे देखने का रेटिना में होता है। यानी कि हम तमाम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद रेटिना में जाते हैं, रेटिना से ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा है, उसको डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रेटिना को मुख्तलिफ मेजर लेयर्स में तकसीम किया गया। रेटिना के और भी पार्ट्स थे, उसमें वो कह रहे हैं जी फोटो रिसेप्टर्स था, फोबिया है, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व्स है। तो इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स क्या है। सबसे पहले हम फोटो रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिकल कन्वर्सेशन फ्रॉम लाइट एनर्जी टू न्यूरल रिस्पॉन्स इज परफॉर्म इन द रेटिना बाय फोटो रिसेप्टर्स। अच्छा जी, फोटो रिसेप्टर एक ऐसी इंफॉर्मेशन या कन्वर्सेशन है लाइट एनर्जी की न्यूरल रिस्पॉन्स में चेंज होने की, और यानी कि जो हमारी लाइट जो हम चीज़ों को रिसीव कर रहे होते हैं उनको न्यूरल रिस्पॉन्स में तब्दील करने वाला जो पार्ट है वो हमें फोटो रिसेप्टर कहलाता है। और वो काम कौन कर रहा होता है, रेटिना में मौजूद फोटो रिसेप्टर हमें बताते हैं कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूरल रिस्पॉन्स में, कन्वर्सेशन जो होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं दे आर सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट से सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही लाइट उनको मिलती है तो ये चार्ज हो जाता है, सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसके अंदर भी दो टाइप्स मौजूद हैं फोटो रिसेप्टर्स की, रॉड्स एंड कॉन्स। तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि रॉड्स क्या है और कॉन्स क्या हैं। रॉड सेल्स आर नॉट शेप्ड, रॉड्स आर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल, दे आर more than 115 million, handling low illumination vision। रॉड की कोई शेप नहीं होती, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं और ये तकरीबन 115 मिलियन जो है या उससे भी ज़्यादा हमारी आँख के अंदर मौजूद होते हैं। और ये हैंडल क्या करते हैं, लो विजन को, यानी कि जब लाइट कम होती है वहाँ पर जो है हमारे रोड्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और हमें इंफॉर्मेशन गेन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोटो रिसेप्टर है उसमें कॉन्स आ जाता है। कॉन्स जो हैं ऐसे सेल्स हैं जिनकी शेप कॉन की तरह होती है, इसलिए उनको ये नाम दिया गया। कॉन सेल्स आर कॉन शेप्ड, कॉन्स आर कलर सेंसिटिव रिसेप्टर सेल। जो कॉन्स हैं वो कलर्स को सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि कोई कलर नज़र आया, रेड ग्रीन येलो ब्लू कलर कोई भी नज़र आता है तो उसको कौन डिटेक्ट कर रहा होता है, कलर्स को कौन डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये किस कलर की चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन जो कलर से रिलेटेड हमारी आँख को देता है वो कॉन्स देता है। दे आर अबाउट 6 मिलियन, और ये हमारी आँख में तकरीबन 6 मिलियन की तादाद में मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट आता है वो है फोबिया। ये इज़ द सेंटर ऑफ रेटिना, इज़ अ स्मॉल रीजन कॉल्ड फोबिया। द सेंटर ऑफ दिस एरिया, द सेंट्रल फोबिया कंटेन ओनली कॉन्स, इट इज़ रोड फ्री, यानी कि इसके अंदर जो है कॉन्स मौजूद होती हैं लेकिन इसके अंदर कोई रोड्स मौजूद नहीं है। ये सेंटर ऑफ रेटिना के अंदर एक स्मॉल इलाका है, छोटा सी जगह है, उसको फोबिया कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कह रहे हैं जी कॉन्स होती हैं, इसमें कोई रोड नहीं होता। इट इज़ द एरिया ऑफ शार्पेस्ट विजन, कलर एंड सेक्सुअल डिटेल्स आर डिटेक्टेड हेयर। ये जो है इसके अंदर कौन मौजूद है तो ये क्या करता है, ये कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देता है चीज़ों की। और उसके बाद वो कह रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, दिस रीजन कंटेन नो रिसेप्टर सेल एट ऑल, इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट सो वी कैन नॉट सी समथिंग देयर। ये एक ऐसा पार्ट है
ऐसा रिसेप्टर सेल है, इसके अंदर वो कह रहे हैं दिस रीजन कंटेन रिसेप्टर सेल्स, ये अपने अंदर रिसेप्टर सेल्स को रखता है और ये इनसेंसिटिव होता है लाइट से, यानी कि यहाँ पर लाइट का कोई काम नहीं है, ये लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर कहीं से लाइट आ रही होती है या कोई लाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और हम इसमें देख भी नहीं सकते लाइट में। ऐसी ऐसी जगह जिसमें हम लाइट में नहीं देख सकते और वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, इनसेंसिटिव पार्ट होता है, उसको वो कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट है। हमारे आँख में एक ब्लाइंड स्पॉट मौजूद होता है, एक पार्ट है जो इनसेंसिटिव होता है लाइट से और उसमें हम इजीली नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी एनीथिंग देयर, और वहाँ हम कोई चीज़ नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बाइपोलर सेल्स आ रहे हैं। बाइपोलर सेल्स जो है वो रेटिना में मौजूद होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये विजुअल इंफॉर्मेशंस को सेंसरी रिसेप्टर्स और गैंग्लियन सेल्स से लेकर आते हैं। गैंग्लियन सेल्स मेक अप द ऑप्टिक नर्व्स which carries visual information out the eye and back toward the brain। अब ये जो सेल्स होते हैं ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारी आँख में उसको पहले कैरी करते हैं और फिर कहाँ भेज देते हैं, ब्रेन में भेज देते हैं ये सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्टिक चेस्मा आ रहा है। इसमें वो कह रहे हैं ये एक पाथवे है ब्रेन का, यानी कि आई से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो पार्ट होता है उसको ऑप्टिक चेस्मा कहते हैं। ये जो है एक्स शेप में होता है, इसका स्ट्रक्चर एक्स की तरह होता है और ये क्रॉस ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स इन द ब्रेन, ये क्रॉस की शक्ल का होता है और इसके अंदर जो ये पाथवे है ये न्यूरल मैसेज को सेंड करता है टू विजुअल सेंटर ऑफ ईच हेमिस्फेयर, यानी कि जो विजुअल सेंटर है हमारे दिमाग में 2 हेमिस्फेयर है तो हर हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर के अलग अलग जो है विजुअल जो है सेंटर मौजूद हैं। तो जो लेफ़्ट वाला है वो राइट के मैसेज को कंट्रोल करता है, न्यूरल मैसेज को, और जो है राइट वाला है वो लेफ़्ट के और को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये ऑपोजिट वर्क करते हैं। जो राइट है वो लेफ़्ट के और जो लेफ़्ट है वो राइट के मैसेज को, न्यूरल मैसेज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हर हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो कह रहे हैं कि विजुअल सेंटर है और वो ऑपोजिट साइड के चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये एक्स शेप में होता है। उसके बाद कह रहे हैं रिसीव विजुअल सिग्नल फ्रॉम द विजुअल फील्ड ऑफ बोथ आई, और ये रिसीव करता है विजुअल फील्ड्स, जो हमारे हेमिस्फेयर के अंदर 2 तरह की फील्ड्स है बड़ी, लेफ्ट एंड राइट विजुअल फील्ड, राइट विजुअल फील्ड है और लेफ्ट विजुअल फील्ड है, उनके सिग्नल्स को रिसीव करता है दोनों आँखों से और ब्रेन में भेज देता है। यहाँ पर हमारा आई का जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई का जो लेसन है या चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।